बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर CSS एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पॉलिटिकल साइंस कवर कर रहे हैं और ये हमारी सेक्शन है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की, और इसका में आज का टॉपिक है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इस लेक्चर में हम सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन इसका मैं आपको बताऊंगा, फिर इसके फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, फिर इसकी एग्जांपल्स कुछ बताऊंगा कि किन कंट्रीज में इस तरह का सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का एक सेपरेट एक कंपैरिजन भी बताऊंगा, और फिर इसको कंक्लूड करूंगा। मज़ीद ये कि जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में, इस पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें सब सिस्टम्स को मैं कवर करूंगा और उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर भी करूंगा, तो आप वो भी देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाकर। Presidential form of government, a presidential system or single executive system is a form of government in which head of government, typically with the title of president, leads an executive branch that is separate from the legislative branch in system that use separation of powers। तो ये नहीं एक ऐसा सिस्टम, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या देखा था कि वहाँ पे जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, वो लेजिस्लेचर का मेंबर होता है, और वो वहाँ पे नेशनल असेंबली होती है, सेनेट होता है, और इस तरह से वो चीज़ें चल रही होती हैं। जबकि यहाँ पे क्या होगा कि जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है और हेड ऑफ़ द स्टेट, वो दोनों प्रेसिडेंट के पास इख्तियारात होंगे, और लेजिस्लेचर की जो ब्रांच है उसके पास जो है वो लेजिस्लेशन की पावर तो होगी, लेकिन एग्जेक्टिव की सारी पावर प्रेसिडेंट से होगी, और वो उस लेजिस्लेटिव ब्रांच का जो है मेंबर भी नहीं होगा, और वो एक सेपरेट सिस्टम से इलेक्ट होके आएगा। दिस सिस्टम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन United States, and the head of government is in most cases also the head of the state। तो वो head of government जो है head of state भी होता है। in a presidential system the head of government is directly or indirectly elected by the by a group of citizens and is not responsible to the legislature, and the legislature cannot dismiss the president except in extraordinary cases। तो यानी मिसाल के तौर पे जो पार्लियामेंट होती है वहाँ पे जो वो चूँकि पार्लियामेंट का मेंबर होता है, तो वहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें उनको जो एक सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती और उनके ख़िलाफ़ एक अदम एतमाद की जैसे होती है, मोशन वो पास हो जाती है, तो उसके बाद वो जो है गवर्नमेंट जो है डिज़ाल्व हो जाती है, और प्राइम मिनिस्टर उसकी कैबिनेट भी नहीं रहती। लेकिन इस केस में क्या होता है, चूँकि ये उसका लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होता, वो अलग से इलेक्ट होके आता है, तो वो लेजिस्लेचर को आंसरेबल नहीं होता, और ना ही वो उसको इलेक्ट कर सकती है, ना ही उसको वो रिमूव कर सकती है। A presidential system contrasts with parliamentary system where the head of the government comes to power by gaining the confidence of an elected legislature। फीचर्स हम देखें तो the executive can veto acts by the legislature। तो लेजिस्लेचर कोई एक्शन लेगी, कोई बिल पास करेगी, तो जो प्रेसिडेंट है वो उसको जो है वो वीटो कर सकता है, उसके पास ये इख्तियार होता है। इसी तरह से दी प्रेसिडेंट हैज़ अ फिक्स टेन्योर एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द लेजिस्लेचर। तो ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, और इसका एक अलग टेन्योर है, अलग प्रोसीजर आने का और अलग प्रोसीजर है जाने का, तो इसका कोई लेजिस्लेचर के साथ कोई तल्लक नहीं है। जनरली द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू पार्डन और कम्यूट judicial sentences awarded to the criminals, and the president is elected directly by the people by or by an electoral college। तो ये भी चीज़ का आपको मैंने बता दी है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में मजीद क्या होता है जी कि डज नॉट हैव टू अपॉइंट कैबिनेट मिनिस्टर। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में कैबिनेट बनेगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उठाएंगे, मिनिस्टर बनाएंगे, कैबिनेट बनाएंगे, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। उनकी एक स्वाबदीद होती है कि कैसे वो मिनिस्ट्रीज़ को रन करते हैं और क्या प्रोसीजर होता है एग्जेक्टिव का, ये प्रेसिडेंट की स्वाबदीद होती है, और वो उस बाउंड नहीं होता कि उसको स्पेसिफिक वो कैबिनेट जो है वो डिज़ाइन करनी पड़ेगी। फिक्स टेन्योर होता है, और उसको जो है एक स्पेशल रीज़न के तौर पे अगर रिमूव किया जाए स्पेशल केसेस में तो तभी पॉसिबल है, लेकिन आमतौर पे उसको जो है वो नो कॉन्फिडेंस की सूरत में रिमूव नहीं किया जा सकता। हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है प्रेसिडेंट के पास, वीटो एंड डिक्री पावर होती है, पावर टू इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन होती है, और एजेंसी रिक्वेस्ट भी इसके पास इख्तियार होता है। मेरिट्स पे बात करें तो सेपरेशन ऑफ पावर प्रेसिडेंशियल सिस्टम का सबसे बड़ा फीचर है कि यहाँ पे क्या होता है कि लेजिस्लेचर के पास अपना इख्तियार है, वो लेजिस्लेशन करे। एग्जेक्टिव पावर टोटली जो है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, तो यहाँ पे सेपरेटेड पावर्स होती हैं। इसी तरह से एक्सपर्ट गवर्नमेंट इन द सेंस कि उसके पास इख्तियार होता है
प्रेसिडेंट के पास कि वो कोई भी जो है वो ऐसे बाउंड नहीं होता कि लेजिस्लेटर्स को ही उठा के उसने अपनी गवर्नमेंट में शामिल करना है, बल्कि प्रेसिडेंट यहाँ पे इस पाबंदी से भी आज़ाद होता है। स्टेबिलिटी इन अ सेंस, दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज स्टेबल सिंस द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इज फिक्स एंड नॉट सब्जेक्ट टू द मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लेजिस्लेटिव। यहाँ पे कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ पे कोई जो है वो अपोजिशन के अलाइंसेस नहीं है, तो इस तरह के जब मसाइल नहीं है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी रहती है और वो अपनी एक मखसूस जो उसका टेन्योर है उसको पूरा करता है और उसके बाद एक नया जो है प्रेसिडेंट उसकी सीट ले लेता है। तो एक स्टेबल सिस्टम यहाँ पे रहता है, जैसे कि यूएसए की एग्जांपल आपके सामने है। और ऑब्वियसली मैंने ये बात भी बता दी कि लेस इन्फ्लुएंस ऑफ द पार्टी सिस्टम इसमें होता है। डीमेरिट्स में देखें तो लेस रिस्पॉन्सिबल एग्जेक्टिव होते हैं, डेडलॉक्स बिटवीन द एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर। समटाइम्स अगर लेजिस्लेचर कोई काम करना चाहे तो प्रेसिडेंट उसको वीटो कर दे, और प्रेसिडेंट को एक्शन ले तो लेजिस्लेचर उसको 2/3 के साथ वीटो कर दे या उस बिल को ना पास करे, तो इस सूरत में डेडलॉक बन जाता है। लेकिन अल्टीमेटली जो प्रेसिडेंट है समटाइम्स वो उसका जो ऑर्डर है वो प्रिवेल करता है, और इस तरह की जो है टेंशन भी समटाइम्स रहती हैं। रीजनल गवर्नमेंट ये है कि जी इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी उस तरह से नहीं होती। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में चूँकि अथॉरिटी प्रेसिडेंट के गिर ज़्यादा घूमती है, तो इसमें एक रीजनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। स्पॉइल सिस्टम भी कहा जाता है कि दिस सिस्टम गिव्स द प्रेसिडेंट स्वीपिंग पावर्स टू पैट्रोनाइज हेयर ही कैन चूज एग्जीक्यूटिव्स एज पर हिज विल। तो यानी उसमें वो अपनी मर्जी के मुताबिक चुनता है, तो अगर वो कॉम्पिटेंट लोगों को चुन ले तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर वो आप कॉम्पिटेंट लोगों को नहीं चुनता और सिर्फ अपनी एक सिस्टम है उसको एक गवर्नमेंट को रन करने के लिए जस्ट वो किसी को चुनता है और उसका कोई कंसर्न स्टेट के साथ नहीं है उस तरह से, तो फिर यहाँ पे वो सिस्टम को ही डैमेज कर लेगा अपने जो है एक प्रेसिडेंसी को प्रोलॉन्ग करने के लिए। फीचर्स मज़ीद कुछ चीज़ें आप देख लें कि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इसमें क्या होता है सिटीजन होते हैं, लेजिस्लेचर को भी ये चुनते हैं और एग्जीक्यूटिव को भी ये चुनते हैं, और ये एग्जीक्यूटिव कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। इसी तरह से जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें क्या होता है सिटीजन लेजिस्लेचर को चुनते हैं और लेजिस्लेचर फिर जो है एग्जीक्यूटिव को चुनती है और वो एग्जीक्यूटिव इसी लेजिस्लेचर का मेंबर होता है। तो ये डिफरेंस है कि यहाँ पे सिटीजन पार्टिसिपेट करके अलग से लेजिस्लेचर को चुन रहे हैं, अलग से एग्जीक्यूटिव को चुन रहे हैं, और यहाँ पे सिटीजन लेजिस्लेचर को चुन रहे हैं और उसी लेजिस्लेचर में से ही एग्जीक्यूटिव भी इलेक्ट होगा। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द मेनलैंड अमेरिकाज with 17 of its 22 states being presidential republics, the exceptions being Canada, Belize, Peru, Guyana, and Suriname. It is also prevalent in Central and Southern West Africa and Central Asia. By contrast, there are few presidential republics in Europe, with Cyprus and Turkey being the only example. तो कुछ यहाँ पे भी एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं या जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो काफ़ी हद तक प्रिवेल करता है, और अभी भी उनका सिस्टम यही है, जिसमें सबसे मेजर एग्जांपल अगेन यूएसए की है। सो दैट्स इट फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स। मैंने इस लेक्चर के अंदर आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम का बताया ये क्या होता है, इसमें इस फीचर्स क्या हैं, इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके डीमेरिट्स क्या हैं, और फिर मैंने आपको इसका करंट स्टेटस भी बताया कि किस कंट्री में कौन सा सिस्टम जो है इस वक्त इम्प्लीमेंटेड है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, और मोस्टली एग्ज़ाम के अंदर इस तरह का सवाल कंपैरिजन में पूछा जाता है कि पार्लियामेंट्री के क्या फ़ीचर्स हैं और प्रेसिडेंशियल के क्या सिस्टम है, और इन दोनों में से बेहतर कौन सा है, और इसमें केस स्टडी दे दिया जाता है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में कौन सा सिस्टम होना चाहिए, या किसी और कंट्री का भी दिया जा सकता है कि उसको देखते हुए आप कंपैरिजन जो है वो ड्रा करें। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, और फिर आप इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में, कंपैरिजन टेबल की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में, और पॉइंट्स की फॉर्म में, बुलेट्स की फॉर्म में इसको अच्छे से ड्रा भी करें, और एक थ्योरेटिकल नॉलेज को एक अच्छे अंदाज में पेपर पे ड्रा भी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।